अंतरात्मा की पुकार। अरे शारदा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? सीमा रानी, उसके कपड़े गंदे नहीं है, तुम्हारे आंख मैले हो गए हैं। मेरा मतलब है तुम्हारे सामने जो आईना पड़ा है उसमें धूल जमा है, इसीलिए मैले लग रहे हैं। ऐसे बोलिए ना मायापति। अरे शारदा, जरा ये आईना तो साफ करना, जरा मैं भी तो देखूं लॉकडाउन में कितनी पतली और कितनी सुंदर हुई हूँ। जी दीदी आई। मेरी परछाई हिल क्यों नहीं रही है? अरे कर ना। क्यों करूं मैं? जब मैं तुम्हें कुछ करने से रोकती हूँ तब तुम अपने मन की करती हो। अरे बहन, कौन है आप? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ, तुम मेरी प्रत्यक्ष हो। अंतरात्मा बोलती भी है और ये सुनती भी नहीं है। आओ बहन, आओ। आज बाहर का मौसम भी मस्त है। बाहर की छोड़ो, आज अंदर की बात करते हैं। अंदर की बात? किसके अंदर की बात बहन? तुम्हारे अंदर की बात, तुम्हारे कर्मों की बात। आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे। बताओ, आज तुम्हारा कौन सा कर्म है जो तुम बदलना चाहती हो? नहीं बाबा नहीं, मैं तो सुदीक्षा माँ की भक्त हूँ। मैं तो हर कर्म गुरुमत के अनुसार ही करती हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि आप में कोई ऐब नहीं, मोह माया का कोई असर नहीं? माया का तो पूरा असर है। मैं मायापति के साथ ही तो रहती हूँ। मैं आपके पति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संसार रूपी माया की बात कर रही। आप माया से आकर्षित नहीं होते? नहीं नहीं, मैं इन सब में नहीं पड़ती। अच्छा, याद करो जब तुम्हारे पास एक दुकानदार महारथ का फोन आया था। दुकान का महारथ? धन निरंकार जी। धन्यकार जी। बहन जी, वो दास ने एक छोटा सा दुकान खोला है। परसों एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। आप जी आते तो प्रोग्राम का शान बढ़ जाता। परसों कैसे आएंगे महाराज? ऑफिस में इतना काम पड़ा है, निकलना मुश्किल है। तब भी दासी कोशिश करेगी। ठीक है बहन जी, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। हाँ हाँ, करेंगे। धन निरंकार जी। धन्यकार जी। याद आया कुछ? हाँ, पर उस दिन मैं सच में बिजी थी ना। अच्छा, उसके 5 मिनट बाद दूसरा फोन आया था। दूसरा फोन? शर्मा जी का फोन। धन निरंकार जी। धन्यकार महात्मा जी। दासी को कैसे याद किए? सदगुरु की कृपा से एक विनती करनी थी बहन जी। अरे हुजूर, हुकुम करें। विनती क्यों, हुकुम कीजिए हुजूर। परसों एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। दास एक फैक्ट्री का इनॉग्रेशन रखा है। मालिक की कृपा से इस शहर का सबसे बड़ा फैक्ट्री होगा जी। बधाई हो हुजूर। दासी जरूर आएगी। आपके यहाँ आने से दासी की भी शान बढ़ जाएगी। थैंक यू बहन जी, परसों दर्शन होंगे। धन्यकार जी। धन निरंकार जी। देखा सीमा जी, कैसे आप माया की तरफ आकर्षित हो गए। कहती हो मैं गुरु के वचनों पर चलती हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी ने हरदेव वाणी में फरमाया है, गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान। गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान। इनके वचनों पर चलोगे, इन पर विश्वास रखोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। विश्वास तो पूरा सदगुरु पे है। विश्वास भी टोला ईमान है, ये भी दिखा देती हूँ। हाय दैया, अभी तक बच्चे को कितना तेज बुखार है। इसकी माई कहाँ है? थोड़ा भी ध्यान नहीं देती। दीदी दीदी, ओ दीदी, जल्दी आओ, फिर से तेरी बिटिया को जोर से बुखार हो गया है। बुखार? कितने है गुड़िया? आंखें देखो इनकी, इतनी लाल, पूरा बदन आग जैसा जल रहा है।
हम जानत है ये बुरी नज़र का असर है, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। कुछ भी बोल मत सादरा। चल बेटी, डॉक्टर के पास चलते हैं। कल भी तो डॉक्टर के पास गए थे, कुछ हुआ असर? मेरी बात मानो, मेरे गांव में ओझा झाड़ फूक करके नज़र उतारता है। हमको सिर्फ नींबू, लाल मिर्च, नमक, राई दे दो, हम नज़र उतार के आग में डाल देंगे। देखना शाम तक गुड़िया ठीक हो जाएगी। शाम तक? डॉक्टर सुई देगा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। उस पर क्यों चढ़ के बोलते हैं? करना चाहती है तो करने दीजिए ना। कर शारदा, जो करना है कर, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। देखा आपने विश्वास को? एक छोटी सी आपदा क्या आई, तुम भ्रम में पड़ गई। किसी अज्ञानी ने भ्रम में डाल दिया और तुमने मान लिया। अब ताड़वानी में भी लिखा है, पक्या दे नाल मिलके बैठो, कच्चे दे नाल मिलो ना, लोके लाग गुल्ले खे पावन, अपने खाते हिलो ना। कितनी बार ये समझाया, जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनोस्थिति, अपने जीवन में स्थिरता लाओ। मैं तो गुरु की ही रजा में रहती हूँ, ये जो भी कहते हैं उसमें भी राजी रहती हूँ, कभी गिला शिकवा नहीं करती। अच्छा, याद है वो टाइम लॉकडाउन के समय सारा विश्व रुक गया था, तब क्यों नहीं याद था कि ये भी गुरु की रजा से हो रही है? उस टाइम तो तुम काफ़ी विचलित हो गई थी। हाँ, पर वो समय भी तो ऐसा था। पर मुझे तो संगत की आदत है ना, संत के वचन नहीं सुनती तो मन विचलित हो जाता है। अच्छा, संगत का सहारा मिला तो आपने क्या किया? मतलब? सदगुरु माँ ने गुरु चर्चा के रूप में ऑनलाइन सत्संग दिए थे, तब आपने क्या किया? उधर में क्या किया हुजूर? पुत्र, गुरु चर्चा का टाइम हो गया है, जरा टीवी तो चालू कर। हाँ माँ, करती हूँ। मम्मी, इतनी जल्दी जुड़कर क्या करेंगे? अभी 5 ही जन तो जुड़े होंगे। मनोज जी को देखो, जैसे खुद से ज्यादा अपने घर को ही दिखाने में व्यस्त हैं। स्पॉटलाइट। आज फिर बबलू जी ही संचालन कर रहे हैं, और कोई नहीं मिलता क्या इनको? अरे कैमरा बंद करके तो खाओ, सब हमें ही देख रहे होंगे। दास अरदास प्रार्थना करेगा, गुप्ता परिवार आकर सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। लोग हम हैं निरंकारी, नाम के हैं व्यापारी, किसी से बैर नहीं है, कोई भी गैर नहीं है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आइए सब सिमरन में साथ दे। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो देखा बहन जी, कहते हैं संगत का सहारा नहीं था तब भी मन विचलित था, और जब संगत का सहारा मिला तब भी आपने क्या किया? संतों की टिप्पणियाँ कर रहे थे, गिले शिकवे कर रहे थे। सुना है ना, सजदे भी करे, शिकवे भी करे, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति नाम में समर्पण का, इसमें कोई शर्त मंजूर नहीं। शिकवे भी इतनी छोटी सी बात पर। खैर, याद है ना आपकी मित्र सोमा जी? हाँ, सोमा, उसका तो हाल ही खराब हो गया था कोरोना में। अरे मैंने ही तो उसकी हेल्प की थी। अच्छा काम तो मैं भी करती हूँ, तुम तो मुझे ही बार बार गलत ठहरा रही हो। इधर उधर जंप मार के मेरे कमर में ही दर्द हो गया है। अच्छा, तो वो तुमने किया था? तुम भूल रही हो, तुम सिर्फ निमित्त मात्रा हो। कर्म करावन तो सदगुरु हैं। सदगुरु ने तुम्हें मौका दिया कि तुम किसी के काम आ सको, और तुम उस पर भी अभिमान कर रही हो। इनके वचनों को
जिंदगी में अपनाओगे तभी जिंदगी सरल बन पाएगी। मैं निरंकारी हूँ, इसे एक स्टेटमेंट नहीं, एक वाक्य नहीं, एक जिम्मेदारी समझो। आपके कर्म ऐसे हों कि लोग कहे ये निरंकारी है, ये सद्गुरु माता जी के शिष्य हैं। अपने कर्म नेक रखोगे तो सही कहा है किसी ने, ऐसा भी दिन आएगा धीरे धीरे निरंकारी सारा जग बन जाएगा। तुम सही कह रही हो, मैंने पल पल गलतियाँ की है। अरे किधर गई, किधर गई? कौन किधर गई? कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हें नहीं लगता हमने पल पल गलतियाँ किए हैं और फिर भी इन्होंने मुस्कुराते हुए हमारे गलतियों पर नज़रअंदाज किया है? माता सरविंदर जी भी अक्सर विचारों में फरमाते हैं कि हमें रोशन मीनार बनना होगा, अपने कर्मों की रोशनी से रोशन मीनार बनके इस संसार में जगमगाना होगा, ताकि हर कोई कह सके ये निरंकारी है। जैसे विवेक सिंह जी भी ने फरमाया है कि बच्चे हैं आपकी तो फितरत भी आपसी हो। तुम सही कह रही हो। सद्गुरु माता जी हमें ऐसे तौफीक बख्शिए, हम ऐसे बन पाए कि आप नाथ से कह सके कि ये मेरा बच्चा है। सद्गुरु माता जी, हम आपके चरणों में झुक के आज अपनी हर गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं। माँ आप बख्शनहार हैं, माँ आप बख्शनहार हैं। दिल चाहता 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 है तुमको दिल से, दिल चाहता 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 है तुमको दिल से। दे दे माफिया 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 जो भूल हुई हमसे, दे दे माफिया 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 जो भूल हुई हमसे। सास है जी प्यार से